Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about law of definite proportion, Berzelius experiment and law of multiple proportion. And the resource which I am using here is your textbook chemistry for class 9 and 10. Review of previous class. In the previous class, I had explained you the law of conservation of mass. The statement of this law is mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. Chemical reaction जब किसी भी चीज़ में chemical reaction हो रहा हो तो उसके में ना तो मास क्रिएट होता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है. And also explain you about the Landolt experiment. लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए. इन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली थी और उसके एक लैंप में उन्होंने क्या किया था AgNO3 विच इज़ सिल्वर नाइट्रेट और एक लिप में उन्होंने HCl लिया था. पहले उसको उसने ट्यूब में फिल करके वेट किया, उस वेट को नोट कर लिया, उसके मास को नोट कर लिया. उसके बाद उसने ट्यूब को शेक किया. जब ट्यूब को शेक किया तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुए. बट उसने उसमें क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि बिफोर शेकिंग द ट्यूब एंड आफ्टर शेकिंग द ट्यूब द मास इज सेम. तो मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. इस लॉ को इसने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है वो प्रूव किया था. Now let's come to the today's topic, law of constant composition और law of definite proportion. इस लॉ के दो नाम हैं, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं आप इसको और डेफिनेट या लॉ ऑफ डेफिनेट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी आप इसको कह सकते हैं. इंट्रोडक्शन. French chemist Louis Strauss in 1799 summarized his law in the form of the law of definite proportion, also known as कांस्टेंट कॉम्पोजिशन. फ्रेंच केमिस्ट एक लुइस स्प्राउस, इन्होंने 1799 में अपने एक एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट को समराइज़ किया था एक लॉ के फॉर्म में, जिसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, जिसको आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लुइस स्प्राउस, different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. इनके लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आप किसी एक कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल ले लें, सेम कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल ले लें, तो उसके अंदर हमेशा आपको सेम ही एलिमेंट मिलेंगे और सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हुए मिलेंगे इन द सेंस ऑफ मास. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इनकी यानी एक्सप्लेनेशन. फॉर इंस्टेंस, एवरी सैम्पल ऑफ प्योर वाटर थो प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री और ऑब्टेन फ्रॉम रेन रिवर और वाटर पम्प कंटेन 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास. इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया कि इन्होंने एग्जाम्पल ली कि आप कहीं से भी प्योर वाटर ले लें, चाहे आपने उसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया हो, चाहे आपने रेन से कलेक्ट किया हो, चाहे आपने रिवर से लिया हो, चाहे वाटर पम्प से लिया हो, है एक ही कंपाउंड वाटर, लेकिन इसके डिफरेंट सैम्पल्स हैं. लेकिन जब आप उसको वेट करेंगे या जब उसकी आप कॉम्पोजिशन देखेंगे तो हर सैम्पल के अंदर आपको 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ मिलेगा, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन द फॉर्म ऑफ मास. यानी मास की सूरत में जो है वो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है कंबाइन होता है 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से. एग्जाम्पल देख लीजिए, ये वाटर का फॉर्मूला है. एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज़ 2 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16. और जब हम इनको सिंपल रेशो में करते हैं तो ये 1:8 हो जाएगा. 2 1 2 2 8 16. तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड विद द 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास जो है, आप कहीं से भी वाटर या कोई भी सैंपल उठा लें, उसके अंदर 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ही आपको मिलेंगे. तो इनका जो लॉ था, जिसकी स्टेटमेंट थी डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैम्पल ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट, हमेशा उनके पास सेम एलिमेंट होंगे, कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास के थ्रू वो सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, चाहे आप उस कंपाउंड का सैंपल कहीं से भी ले लें. आई होप दिस लॉ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Berzelius experiment.
One of the earliest illustration of the law of definite proportion is found in the work of Swedish chemist J.J. Berzelius. ये जो लॉ प्रपोज किया था लुइस प्राउस ने, इसको जो है, इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो एक स्वीडिश केमिस्ट है जे बर्जीलियस, उनके काम में बहुत ज़्यादा नज़र आती है. अब देखते हैं बर्जीलियस ने क्या किया था. Berzelius heated 10 grams of lead with various amount of sulfur. He got exactly 11.56 of lead sulfide and the excess sulfur was left over. When he used 18 grams of lead with 1.56 grams of sulfur, he got exactly 11.56 grams of lead sulfide and the 8 grams of lead remained unused. Basically, Berzelius ने किया क्या था? बर्जीलियस ने 10 ग्राम लेड लिया और उसको कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसको जो है 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड मिल गया. ठीक है, लेकिन जब उसने क्या किया, अब उसने ये किया कि सेम अमाउंट ऑफ सल्फ़र को जब उसने 18 ग्राम ऑफ लेड के साथ रिएक्ट करवाया, तब भी उसके पास 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड ही आया, और जो एक्सेस 8 ग्राम ऑफ लेड था वो अलग से सेपरेट रह गया, वो यूज़ ही नहीं हुआ. तो इस रिएक्शन से क्या चीज़ शो हुई कि लेड सल्फाइड बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी यूज़ थी उतनी ही लगी, और जो एक्सेस था वो अलग हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, different samples of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass. कि अगर आप किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट सैम्पल भी ले लें, लेकिन जब वो कंबाइन होते हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन बाय मास वो हमेशा सेम होता है. तो यहाँ पर से लेड की क्वांटिटी बढ़ा के देखी, लेकिन जितना रिक्वायर्ड था उतना ही रिएक्ट हुआ, और एक्सेस जो है वो अनयूज रह गया, अलग से लेफ्ट ओवर के फॉर्म में जो है वो रह गया. ये बर्जीलियस का एक्सपेरिमेंट था. बर्जीलियस का एक्सपेरिमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलग से क्वेश्चन आता है बर्जीलियस एक्सपेरिमेंट का. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Introduction. The fact that the same element can combine in more than one ratio to form different compound was published by John Dalton in 1803 in the form of Law of Multiple Proportion. अब जैसे ये वाला फैक्ट कि एक एलिमेंट जो है वो, यानी सेम एलिमेंट की बात हो रही है, वो एक से ज़्यादा रेशो में भी कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है. ये वाला जो फैक्ट था ये पब्लिश किया था किसने? जॉन डेल्टन ने इन 1803 में. किसकी फॉर्म में? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की फॉर्म में. मल्टीपल का मतलब ही ये है कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा जो है वो एक से ज़्यादा रेशो में कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्टेटमेंट. It states that if two elements combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशियो. तो जो एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और उसका मास फिक्स है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा स्मॉल होल नंबर में आएगा या उसका कोई सम सिंपल मल्टीपल होगा. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर एक एलिमेंट जो है वो दो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो एक एलिमेंट का मास है जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स है. ठीक है, तो वो हमेशा जब भी कंबाइन होगा तो जो उसकी रेशियो होगी वो या तो स्मॉल होल नंबर में होगी या सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा. Carbon forms two stable compounds, namely carbon monoxide and carbon dioxide. कार्बन जो है वो दो स्टेबल कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखें टेबल में आपको दिखाया हुआ है कंपाउंड जो फॉर्म हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हियर मास ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एंड मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है. यहाँ पे क्या है, मास जो कार्बन एलिमेंट है उसका मास फिक्स्ड है, दैट इज़ 12, और ऑक्सीजन का चेंज है. ठीक है, अब आप ये देखें कि जो ऑक्सीजन का मास है वो 16 1 16, 16 2 32, सिंपल मल्टीपल रेशियो है.
The different masses of oxygen 16 and 32 which combine with the fixed mass of carbon 12 gram are in ratio of 16:32. अब आप देखिए कि आपके पास जो यहाँ पे मैंने अभी यही बात बोली कि जो डिफरेंट मासेस हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 16 और 32 हैं, जबकि फिक्स मास और कार्बन का 12 ग्राम के साथ कंबाइन हुए हैं. अगर हम इसके रेशियो को देखें तो ये 1:2 आ रहा है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशियो है, और ये सिंपली जो है वो ऑबे कर रहा है किसको, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को. इस एग्जाम्पल से जो है वो जॉन डेल्टन ने अपने लॉ को जो है वो प्रूव किया था कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें से एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स रहेगा और दूसरे वाले का जो है वो वेरिएबल होगा. तो जो वेरिएबल मास है वो हमेशा स्मॉल होल नंबर या सिंपल मल्टीपल रेशियो के फॉर्म में होगा. आई होप these laws are clear to all of you. Law of constant composition and law of multiple proportion, ये laws बहुत इंपॉर्टेंट हैं. 4 laws हैं आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन के. 4th वन मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट ईयर में ये आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से. अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप मुझसे एनी टाइम द कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं. I will explain it to you again. That's all for today. I hope you understand it very well. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.